नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद। ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो। पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। आज कथा कुछ लेट होगी, इसलिए शीघ्रता से हमें इसको संपन्न करना है। आज 31वां अध्याय, मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। श्री भगवान कहते हैं, माताजी जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है, जहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज मिल करके एक रूप कलल बन जाता है। एक कोशिका पुरुष की स्पर्म और एक ओवम महिला की, दोनों मिलकर के जायगोट बन जाता है, जिसको कलल बोलते हैं हिंदी में। पांच रात्रि में वो बुलबुले के समान हो जाता है। बच्चा जब गर्भ में पड़ता है मनुष्य का, 10 दिन में बेर के समान प्रतीत हो जाता है। उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में बदल जाता है। मोनू शर्मा जी राधे राधे। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। मैंने शुरू में बताया था कि सबसे पहले जो विराट पुरुष है उसका मुंह पैदा होता है और वही गर्भस्थ सूंगा होता है। तो विज्ञान में भी वैसा ही है, हम पढ़ते आए इस चीज़ को। मेडिकल विज्ञान के मैं विद्यार्थी रहा हूँ। 1 महीने में उसका सिर निकल आता है। 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है। 3 महीने में नाखून, रोम, हड्डियां, चमड़ी, स्त्री पुरुष के चिन्ह। 3 महीने में जो इसको कहते हैं लिंग भेद प्रकट होना, नर या मादा, लड़का होगा या लड़की, ये 3 महीने में ये उसका लिंग बन जाता है। स्त्री पुरुष के चिन्ह और अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 महीने में उसमें मांस आदि सातों धातुएं पैदा हो जाती है और 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपट कर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। बांके बिहारी लाल की जय। उसके चारों ओर झिल्ली बन जाती है, प्लेसेंटा। उसमें उस माता के खाए हुए अन्न आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती है। माँ की नाभि से, उसकी नाभि से और माँ के नाभि से उसका वो जुड़ जाता है, धातुएं पुष्ट होने लगती है। और वह कीड़े आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान अत्यंत और उस जघन्य मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है, क्योंकि वहीं वो खाता है, वहीं उसका मल मूत्र बनता है, तो वहीं पड़ा रहता है उसमें। वह सुकुमार तो होता है, यानी कोमल होता है, बहुत नरम होता है उसकी चमड़ी वगैरह, इसलिए वहां भूख के कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं, कीटाणु होते हैं अंदर मलमूत्र में। और जब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है, कहते हैं बीवी तो बच्चा गुम हो गया, उसको बोलते हैं अचेत होना, बेहोश हो जाता है वो उस क्लेश के कारण।
माता के खाए हुए कड़वे, माता मान लो कड़वा भोजन खाएगी, उसमें कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे जितने भी पदार्थ वो खाती है वो सब उसको छूता है, क्योंकि पेट में होता है और उसके पास होता है। उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा हुआ आंतों से घिरा रहता है, माँ के आंतों से घिरा होता है, माँ उसकी आंतें चारों मेर होती है उसके। उसका सिर पेट की और पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े होते हैं, पीठ और गर्दन ऐसे मुड़े होते हैं गोड़, तो बहुत स्थिति होगी। कुछ कुंडली दादी जी, राधे राधे। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन और अंगों को हिलाने दुलाने में भी असमर्थ होता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त हो जाती है। बांके बिहारी लाल की जय। और तब वह अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म उसे याद आ जाते हैं। उस समय वहां सैकड़ों जन्मों के पीछे कर्म याद आ जाते हैं। वह बेचैन हो जाता है, उसका दम घुटने लगता है। ये 6ठे महीने में है, 6 महीने में। 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्वेष होता है, उसको ज्ञान भी हो जाता है। सुदर्शन अरोड़ा जी, राधे राधे। परंतु प्रसूति वायु के चलयमान रहने के कारण वह उसी पेट में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर रह नहीं सकता। वो घूमता रहता है, एक स्थान पर रह नहीं सकता विष्ठा के कारण। तब वह सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देह आत्मादर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उसके हाथ जुड़े होते हैं अंदर दौड़ में, और उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण हरि नारायण हरि। प्रभु की दीन होकर के स्तुति करता है। प्रभु मैं बड़ा अधम हूं, भगवान ने मुझे तो इस प्रकार की गति दिखाई है, वे मैं इसी के लायक हूं। वे अपनी शरण में आए, वे इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। मैं इस माता के उदर में देह इंद्रिय अंतकरण रूप का सहारा लेकर के उस अविकारी अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। यह जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम त्रिविध तापों की शांति के लिए जिस भगवान का भजन करते हैं उसका भजन करने लगता है। भगवान यह देहधारी जीव दूसरी माता, ये देहधारी जीव दूसरी देह वाली कौन है? उसकी माता है जिसके अंदर है वो भी तो दूसरा जीव है। माता जीव दूसरी देह यानी माता के पेट के भीतर मलमूत्र और खून के कुएं में गिरा हुआ उसकी पेट की अग्नि से भूख से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है और उससे निकलने की इच्छा करता हुआ अपने महीने और दिन गिन रहा है। भगवान अब इस दिन को यहां से कब निकाला जाएगा? हे भगवान, इस अत्यंत दुख भरे होकर भाष्य में बड़ा कष्ट पा रहा हूं। प्रभु मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री भगवान विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से अपने को बहुत शीघ्र ही संसार समुद्र के पार लगा दूंगा। एक बार मेरे को बाहर निकाल दे, फिर तो मैं सारे करके मेरी तपस्या करके मैं सारे इन कष्टों से पिंड छुड़ा दूंगा। इस भवसागर से यहाँ से निकालो प्रभु। कपिल देव कहते हैं माता जब वह 10 महीने का जीव गर्भ में इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है
तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। अब ये 10 महीने इसमें कहा है, आजकल तो 9 महीने ही है। 10वां महीना लगते ही समझ लो बच्चा पैदा हो जाता है। ये पुराने समय में हो सकता है, जिस युग की ये पुस्तक है उस समय 10 महीने गर्भ का समय 10 महीने हो। हाँ, तो कईयों का अब भी 10 महीने ही है। हाँ, तो ये 9 से ऊपर ऊपर ही है, कहने का मतलब ये 10 ही महीना है। 10वें महीने जीव गर्भ में जब इस प्रकार भगवान की स्तुति करता है, तब उल्टे लटके हुए अधोमुख, अधोमुख का मतलब नीचे मुख, नीचे सिर और ऊपर टांग, अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर निकालने के लिए ढकेलती, यानी उसके दर्द शुरू हो जाते हैं। प्रसव काल के दर्द, वो वायु होती है, पीड़ा शुरू हो जाती है। और उसके सहसा ठहरने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल होकर नीचे सिर करके कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति भी नष्ट हो जाती है। बांके बिहारी लाल की। जैसे ही बाहर की हवा लगी, उसको पिछली जन्म की सारी यादाश्तें वहां खत्म, बाहर आती, पेट के अंदर सारी बातें याद थी, तो बाहर आते सब स्मृति नष्ट हो जाती हैं। पृथ्वी पर माता के खून और मूत्र में पड़ा हुआ बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है और उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह देहाभिमान अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर से रोता है। बांके बिहारी लाल की जय, चिल्लाता है, रोता है। फिर जो लोग उसका रोने का मतलब नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उनका पालन पोषण किया जाता है। भी वो क्यों रो रहे हैं ये तो पता नहीं किसी को, वो पिछले जन्म के कर्मों में कांड और क्यों रो रहे हैं, परंतु उसका पालन पोषण वाले पालन पोषण करते हैं। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि जूं इत्यादि जीव चिपटे रहते हैं, तब उसके शरीर को खुजलाने, उठाने और करवट बदलने की भी सामर्थ्य नहीं होती, क्योंकि अपने आप उसमें हिल नहीं सकता वो। इस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है और रोने के सिवा कुछ नहीं बचता उसके पास, क्योंकि वो तो करवट भी नहीं बदल सकता। इस प्रकार बालक कुमार पौगंड अवस्था के दुख भोग कर वह बालक युवा अवस्था में, जवानी की अवस्था में पहुंचता है धीरे धीरे। उस समय यदि कोई इच्छित भोग प्राप्त नहीं होता तो उसका क्रोध बढ़ जाता है, मेरे को फलानी चीज नहीं मिली थी, जब जवान होता है, और वह शोकाकुल हो जाता है। और देह के साथ साथ ही अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण काम वासना परवश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरी कामुक पुरुषों के साथ वैर ठान लेता है। खोटी बुद्धि वाला वह ज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस अभिमानी मिथ्याभिमानी शरीर के निरंतर मैं और मेरेपन का अभिमान करते हुए करने लगता है। जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या या कर्म के सूत्र में बंधा रहने के कारण सदा पीछे लगा रहता है, उसी के लिए ये तरह तरह के कर्म करता है इस शरीर के लिए। और जिसके बंध जाने के कारण से बार बार संसार चक्कर में फंसना, आना जाना पड़ता, आवागमन में फंस जाता है। और सन्मार्ग में चलते हुए यदि इनका कहीं जीव और उपेंद्रिय के भोगों में लगे विषय पुरुषों से समागम हो जाता है, तब उसमें आस्था करके उन्हीं का अवमान करने लगता है और फिर नरक की योनियों में फिर पड़ जाता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उसके मृगी रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्दयतापूर्वक मृग बन करके दौड़ने लगे थे। ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों और मरीचि आदि आदि ने देव मनुष्य आदि मनुष्यों की प्राणियों की रचना की। अतः इनमें से एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपिणी माया से मोहित न हो। ब्रह्मा जी जैसे मोहित हो जाते, सिर्फ एक परमपिता परमात्मा स्त्री की बुद्धि से मोहित नहीं होता।
स्त्री का आकर्षण आसक्त होने के कारण अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री अग्नि योनि फिर स्त्री योनि प्राप्त होती है उस आदमी को। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन पुत्र गृह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। और जो जिस प्रकार व्याध्य का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले वाले पशु पक्षियों को फंसाकर उसके नाश का कारण होता है। जीव का लिंग शरीर धारण करना और भूत इंद्रियां और मन का इनका इकट्ठा होना 25-24 तत्वों का ये जन्म कहलाता है। और पदार्थों के इस स्थूल शरीर को जब ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती तो उसको उसका मरण कहते हैं। जब उसमें इतना रहती नहीं ताकत तो वो मतलब उसको मरण बोलते भी मृत्यु होगी। और यह स्थूल शरीर ही मैं हूं इस अभिमान के कारण उसे देखना ये इसका जन्म है। ये शरीर है ये सोचना जन्म है। ये शरीर नष्ट होने लगता तो इसकी मृत्यु है। दोनों के नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूप आदि को देखने की योग्यता नहीं रहती तभी उसमें रहने वाली चक्षु इंद्रियों का रूप देखने में ये आंखें असमर्थ हो जाती हैं। और जब नेत्र और उसमें रहने में इंद्रियां दोनों ही देखने में असमर्थ हो गई तब इन दोनों के साक्षी जीव में देखने की योग्यता नहीं बचती जब आंखें कमजोर हो जाती हैं। अतः मोक्ष के इच्छुक पुरुष को मरण आदि से भय दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। बांके बिहारी लाल की जय। जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं उनको भय दीनता इत्यादि में इनमें मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीवों के स्वरूप को जानकर धैर्य पूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए और इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त हो सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से इस शरीर को अपनी धरोहर की भांति पूंजी की भांति रख करके और उसके प्रति लगाव न रखते हुए विचरण करना चाहिए। स्वच्छंद विचरण करना चाहिए। इसमें बंधना नहीं चाहिए। बांके बिहारी लाल की जय। कथा समाप्त होता है सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वीरेंद्र संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की।